आप सुन रहे हैं बड़े घर की बेटी भाग 2। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया ले आए और भौजाई से बोला, इसे जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। आज वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो पाव भर से अधिक न था घी। बड़े घर की बेटी किफायत क्या जाने, उसने सारा घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी न था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, सारा घी मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, आज परसों ही तो घी आया है, इतना जल्दी कैसे उठ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर ही रहा होगा, सारा मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल जाती है, उसी तरह भूख से बावला मनुष्य भी जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भौजाई की यह बात बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी ही बहती हो, स्त्रियां गालियां सह लेती है, मार भी सह लेती है, पर मैके की निंदा उसे नहीं सही जाती। आनंदी भी मुंह फेर कर बोली, मरा हाथी भी 9 लाख का, वहां तो इतना घी है नाई कहारी खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़ के खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया और बोली, वो होते तो आज मजा चखाते इनको। अब अनपढ़ ठाकुर से रहा न गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता। खड़ा उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हुई बेटी हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोकी तो सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा पत्ते की तरह भांति कांपती हुई कमरे में आके खड़ी हुई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक ही है। उसे अपने पति के बल पर और पुरुषोत्तम पर घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पी करके रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को ही घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना हुई। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, बस उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को संध्या के समय श्रीकंठ घर आए। बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार, कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे रात तक चलता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता कि खाने पीने की भी सुध न रहती। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े कष्ट से काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिए कि मुंह संभाल कर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने भी बेटी की ओर साक्षी दी। कहा, हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी ने कहा, वह बड़े घर की बेटी है तो हम भी कोई कुर्मी का हार नहीं है। इतने में श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में पूछा, आखिर क्या बात हुई है? लाल बिहारी ने कहा, कुछ नहीं, यूं अपने आप ही उलझ पड़ी। मेके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं है। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। यह हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है आपका अब? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल ये घर में क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियों पर जैसे बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी धधक उठी। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झलस दूं। श्रीकंठ बोले, इतनी गर्म क्यों होती हो? पहली बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, ये मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गंवार छोकरा जिसको चपरासी गिरी का भी शऊर नहीं,
मुझे खरा उठा करके मार कर यूं अकड़ता ना फिरता। श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो, मुझे भी तो कुछ मालूम हो, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक न था, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगे दाल में घी क्यों नहीं है। बस इसी बात पर मेरे मेके को भला बुरा कहने लगे। मुझसे भी रहा न गया। मैंने कहा इतना सा घी तो हमारे यहाँ नाई कहार भी खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर इस अन्यायी ने मुझ पर खड़ा उठा करके फेंक दी। यदि हाथ से न रोकूं तो मेरा सिर फट जाए। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वो सच है या झूठ। भाग 2 यहीं पे समाप्त होता है। अगला भाग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे हैं बड़े घर की बेटी आनंदी, जिसने एक बिगड़ी हुई बात को किस तरीके से संभाला। ये बहुत जानने लायक बात है। अगला भाग